नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास वर्क एंड टाइम की है, अर्थात कार्य और समय। इस पे अक्सर हर एग्जाम में, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है उस बारे में पूरा यानी ये क्लास होगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कैसी आती है? प्रॉब्लम ये होती है कि अगर किसी काम को ए 10 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम जो सॉल्व करने का मेथड है वो एलसीएम बेस्ड होगा, अर्थात एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात वो छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती हो। अगर हम 10 और 15 का एलसीएम की बात करें तो 10 और 15 की जो एलसीएम होगी वो 30 होगा। 30 कैसे? 30 वो छोटी छोटी संख्या है जो 10 और 15 से पूर्णतया विभाजित हो रही है और इससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती इनका एलसीएम के लिए अगर देखा जाए तो। और एलसीएम ज्ञात करने का तरीका, जो दी गई संख्याएं हैं उनकी बड़ी संख्या का नियरेस्ट गुणज होता है, अर्थात उसका गुणज हम निकाल लेते हैं। तो जैसे 15 का गुणज हम देखें 30, तो 30 क्या था? 10 और 15 से डिवाइड हो रहा था, इसलिए इसका एलसीएम 30 हो गया। अब 30 जो है ये टोटल वर्क होता है, अर्थात जो काम ए 10 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में कर रहा था, इन दोनों का जो एलसीएम आता है वही एलसीएम पूरा काम हम मान लेते हैं। अब पूरा काम अगर 30 है, टोटल वर्क अगर 30 था, तो इसको अगर ए 10 दिन में कर ले रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 10 3 30, 3 काम एक दिन में ए कर रहा होगा। अगर बी 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में 15 दूना 30, 2 काम कर रहा होगा। और ये जो आता है ये यूनिट वर्क होता है, इस लाइन में जो आएगा वो यूनिट वर्क होगा। अगर ये 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में 3 काम है, ये एक दिन का काम है। अगर ये घंटे में दिया होता कि 10 घंटे में कर रहा है तो ये 1 घंटे का काम होता। अगर ये मिनट में होता तो ये 1 मिनट का काम होता। अगर ये सेकंड में होता तो ये 1 सेकंड का काम होता, अर्थात ये यूनिट वर्क होता है इसका। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो दोनों मिलकर के अगर काम करें तो ए एक दिन में 3 कर रहा है, बी 2 कर रहा है, तो 5 हो गए। 30 टोटल काम है, इसको करने में कितना दिन लगाएंगे? तो एक दिन में 5 कर रहे हैं, टोटल काम कितना हो जाएगा? 5 का 30, 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 18 दिन में कर लेता है। तो बताना ये है कि ए बी सी तीनों मिलकर के अगर इस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखते हैं एलसीएम मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 10, 15 और 18, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा जो कि तीनों से विभाजित हो? तो वो 90 बड़ी संख्या का गुणज होगा, अर्थात 18 पंचे 90 ऐसी संख्या है जो कि 15 से भी डिवाइड होगी, 10 से और 18 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब ये हमारा हो गया टोटल काम। टोटल काम अगर 90 है, ए 10 दिन में इसको कर लेता है तो एक दिन में कितना करता होगा? 9, 10 9 90, अर्थात 9 काम करता होगा। ये 15 छक्का 90, 6 काम करता है। ये 18 पंचे 90, एक दिन में 5 काम करता है। अब अगर देखें क्वेश्चन ये पूछा कि तीनों मिलकर के कितने दिन में खत्म कर लेंगे काम को। तो अगर तीनों मिल जाएं तो ये कितना काम हो जाएगा इनका एक दिन का? 9 6 15 और 5 20, अर्थात 90 काम टोटल था। एक दिन में अगर तीनों मिलकर 20 काम कर रहे हैं तो कितने दिन में खत्म कर लेंगे? 9/2, अर्थात 2 चौके 8, 4 सही 1/2। ये आपका आंसर हो गया, इतने दिन में कर लेंगे। अगर दूसरा क्वेश्चन, इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है और ए के साथ बी अगर मिल जाए, अर्थात ए बी दोनों मिलकर के 8 दिन में कर लेते हैं, तो बताइए इस काम को बी अकेले कितने दिन में कर लेगा? बी अकेले कितने दिन में कर लेगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। 12 और 8 का एलसीएम हम लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा? इसका नियरेस्ट गुणज, अर्थात 12 दूना 24, 24 क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा और 24 ये हमारा पूरा काम
पूरा काम अगर 24 है, ये एक दिन में, ये 12 दिन में एक काम कर लेता तो एक दिन में कितना करता होगा? 12 दूना 24, एक दिन में 2 काम करता होगा। ये अगर एक दिन 8 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना करता होगा? 8 3 24। अर्थात ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है और ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। तो अगर ए अकेला 2 काम कर रहा है, ए बी 3 कर रहा है, तो बी का काम कितना होगा इसमें से? 1। बी का काम 1 होगा। तो 24 काम है, इसको अगर बी एक दिन में 1 काम करे तो कितने दिन में ये खत्म कर लेगा? 24 दिन। अर्थात आंसर, इस पूरे काम को अगर बी अकेला करता तो 24 दिन में कर लेता। अगली प्रॉब्लम, क्वेश्चन ये है, कह रहा कि ए और बी मिलकर के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर के उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर के उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो बताना है कि ए और ए बी सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो देखते हैं, उसी एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे हम। 20, 15 और 12 में बड़ी संख्या 20, 20 का नियरेस्ट गुणज 40, 40 नहीं होगा, 60, 60 जो कि इनका एलसीएम होगा, 60 एलसीएम इनका पूरा काम के बराबर है, अर्थात 60 पूरा काम हमने मान लिया। अगर ए बी 20 दिन में ये 60 काम कर लेते तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 3। बी और सी अगर 15 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में 15 चौको 60, 4 काम कर रहे होंगे। सी और ए अगर 12 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में 12 पंचे 60, 5 काम करते होंगे। अब ये जो काम हुआ ये किसका काम हुआ? ए बी, अर्थात ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए का काम, अर्थात 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना होगा? 3 प्लस 4 प्लस 5, अर्थात 4 3 7 5 12 काम हुआ। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 6 12, अर्थात 6। ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो टोटल काम 60 है था, टोटल काम 60 है। 60 को 6 से अगर डिवाइड करें तो ए बी सी तीनों मिलकर के कितने दिन में काम कर लेंगे? 10 दिन में। तो ये आ गया आपका आंसर, 10 दिन। ए बी सी 10 दिन में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अब ये क्वेश्चन आया है कि बी और सी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर के उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत इजी है। बी और सी बताया गया, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। और सी और ए मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। और ए बी सी तीनों मिल जा रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं इनको? 6 दिन लग रहे हैं। 12 8 24 का आपको एलसीएम बताना है। 12 8 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 8 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। 12 और 8, 12 8 6 का एलसीएम 24। अब ये क्या हो गया? पूरा काम। एलसीएम मेथड के अनुसार ये क्या हो गया? पूरा काम हो गया 24। अगर 24 पूरा काम है, बी और सी 12 दिन में कर लेते हैं तो एक दिन का काम कितना होगा? 12 दूना 24, एक दिन में 2 काम ये करेंगे। सी और ए 8 दिन में 24 काम करते हैं तो एक दिन का काम इनका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 8 3 24। और ए बी सी तीनों 6 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं 24, तो एक दिन में कितना करते होंगे? 6 चौक 24, एक दिन में 24 काम ये करते होंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है कि ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में कर लेंगे। तो हमें सी ए और बी का ज्ञात करना है, जबकि यहाँ बी सी का दिया, सी ए का दिया है, और यहाँ ए बी सी का दिया है। तो क्या करें, कैसे ज्ञात? देखिए ए बी सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, जबकि बी और सी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। अर्थात ए कितना काम कर रहा होगा इसमें? 2 काम। अर्थात बी सी का 2 है और ए बी सी का 4 है, तो ए का काम कितना होगा एक दिन का? 2 होगा। ठीक, तो ए का काम हमने निकाल लिया, ए का एक दिन का काम 2 आ गया। अब हमें बी का निकालना है। तो सी और ए का एक दिन का काम 3 है, जबकि ए बी सी जिसमें कि बी अगर मिल जाए तो एक दिन का काम 4 हो रहा है, और जबकि सी ए का एक दिन का काम 3 है, तो बी का काम कितना आ जाएगा? एक दिन में बी कितना करता होगा?
एक काम करता होगा तभी ए बी सी का 4 हो रहा है, क्योंकि सी ए का 3 दिया गया था। अब ए बी दोनों अगर मिल जाए तो एक साथ कितना काम करेंगे एक दिन में? 3 काम करेंगे। अगर ए और बी मिलकर के एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 24 काम करने में इन्हें कितने दिन लग जाएंगे? 3 अट्ठे 24, 8 दिन में ये काम खत्म कर देंगे, और ये आपका आंसर है। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा आया है, क्या कह रहा है कि किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी उस कार्य को कर सकते हैं। अर्थात एक जितना काम करता है उतना काम बी और सी अकेले कर लेते हैं, यही कह रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि जितने समय में ए काम करता होगा, जितना भी करता होगा उतना ही बी और सी मिलकर के करते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? बी प्लस सी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर ले, अर्थात क्या कह दिया? ए प्लस बी मिलकर के इस काम को 10 दिन में करते हैं, तथा सी अकेले उसे 50 दिन में करता है। सी कितने दिन में कर लेता है? 50 दिन में कर लेता है। तो बताना यह है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो 10 और 50 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 50। 10 और 50 का एलसीएम, ये पूरा काम हो गया 50, जिसे ए और बी मिलकर 10 दिन में कर रहे थे, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 5। सी 50 दिन में कर रहा था, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 1। अब अगर देखें ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिल रहे हैं तो कितना काम कर ले रहे हैं एक दिन में? 5 1 6 काम कर रहे हैं। अब ए उतने समय में काम करता है जितने समय में बी और सी कर। एक मिनट, बी और सी उस कार्य को कर सकते हैं, तो बी और सी की जगह हम किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं? ए की। तो ए और बी और सी की जगह हम ए अगर पुट कर दें बराबर 6, तो 2a बराबर क्या आ गया? 6। तो a इक्वल टू कितना आ गया? 2 1 2 2 3 6। अर्थात ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3। तो अगर ए का एक दिन का काम 3 है और ए बी का एक दिन का काम 5 है, तो बी का काम कितना हो जाएगा? जब ए का काम 3 हो और ए बी दोनों मिलकर के 5 कर रहे हो, तो बी का काम कितना आ गया? 2। बी का एक दिन का काम 2 आ गया। अगर पूरा काम 50 है, 50 बी को दे दिया जाए करने में, जो कि एक दिन में 2 काम करता हो, तो कितने दिन में कर लेगा? 2 25 50, अर्थात 25 दिन। ये आपका आंसर हो गया। अब यहां पर ये प्रॉब्लम आई है, ए किसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर लेता है, और बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये प्रॉब्लम आपके सामने आई। तो हम जानते हैं कि पूरा काम क्या होता है? पूरा काम एक होता है हमेशा। पूरा काम जो होता है एक होता है, इसको हमेशा के लिए याद कर लेना। अब 1/6 भाग, इस काम का 1/6 भाग कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। कौन कर रहा है? ए कर रहा है 1/6 भाग 5 दिन में। तो पूरा काम, अर्थात यहाँ पर 1 लाने के लिए 6 उधर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 6 पंचे 30, अर्थात पूरा काम करने में इसको ए को कितने दिन लग जाएंगे? 30 दिन। वहीं बी का अगर देखें, तो बी का अगर देख लें, तो बी 2/5 काम करने में 8 दिन लेता है। तो पूरा काम, अर्थात हमको यहाँ पर 1 लाना है। 1 क्या होता है? पूरा। तो 2 1 2 2 चौके 8, अर्थात 1/5 बराबर 4। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 चौको 20। अर्थात ये पूरा काम, बी पूरा काम करने में कितना समय लगाएगा? 20 दिन लगाएगा। क्वेश्चन ये भी कर सकता था कि उसी काम को बी अकेले कितने दिन में कर सकता था। तो ये आपका 20 आ गया आंसर। अभी देखते हैं, अब ये लेकिन इन्होंने क्या पूछा है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो ये इस पूरे काम को 30 दिन में करता है, बी कितने दिन में कर लेता है? 20 दिन में कर लेता है। अब 30 और 20 का एलसीएम, 30 और 20 का एलसीएम क्या होगा? बड़ी संख्या का अगला गुणज देख लेते हैं, 60 जो कि इनका एलसीएम हो गया। अब ये पूरा काम अगर 60 है, ए 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करता होगा? 30 दूना 60। एक दिन का काम ए का 2 आ गया। बी का अगर देखें, तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा? 20 3 60, अर्थात 3 काम एक दिन में करेगा, तभी तो 20 दिन में 60 काम कर लेगा। अब पूछा दोनों मिलकर के इस काम को कितने करेंगे, तो टोटल काम 60 था। दोनों अगर मिल जाए ए और बी, तो एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 60 काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 5 1 5 और 12 पंचे 60, अर्थात 12 दिन में दोनों मिलकर के समाप्त कर देंगे। और ये आपका आंसर।
अब सेम प्रॉब्लम उसी प्रकार से फिर आई है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? तो देखते हैं, ए जो है, ए को कहा गया कि 2/5 भाग, पूरे काम का 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो इसके पूरा काम क्या होता है? पूरा 1 होता है। अर्थात हम यहाँ पर 1 लाने के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 2 6 12, अर्थात 1/5 बराबर अगर 6 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो दोनों साइड में, वो कह सकते हो, या फिर 5 से गुणा कर दो पूरे में, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, या फिर 5 को इधर शिफ्ट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 = क्या हो गया? 30। अर्थात ए का काम क्या हो गया? ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। वहीं बी का देख लेते हैं। बी 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है, तो 3 × 1 3, 3 × 5 15, 1/4 बराबर क्या आ जाएगा? 5। तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा होगा? 4 × 5 20। अब ये हमने सॉल्व कर लिया। तो ए कर रहा है कितने दिन में? 30 दिन में। बी कर रहा है 20 दिन में। एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 20 60, अर्थात पूरा एलसीएम 60 आ गया। पूरा काम 60 है। अगर ये एक दिन में, ये 30 दिन में 60 काम कर लेता तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2। और बी कितना कर रहा होगा एक दिन में काम? 20 3 60 3। अगर दोनों मिल जाए तो इसको कितने दिन में खत्म कर लेंगे 60 काम को? क्योंकि दोनों का योगफल क्या हो जाएगा? 5। तो कितना हो गया? 60 काम को करने में कितने दिन लगाएंगे? जबकि एक दिन का काम इनका 5 है, तो 5 बराबर 60, अर्थात 12 दिन में काम समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन आप। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन एक साथ काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए अकेला 20 दिन में पूरा करता है। तो हमें ये बताना कि ए अकेला उस पूरे काम को करे तो कितने दिन लगाएगा, या कितने दिन में पूरा कर सकता है ए अकेले उस काम को। तो देखते हैं, ए और बी 30 दिन में कर सकते हैं इस काम को। इन्होंने काम कितने दिन किया? 20 दिन। अगर ये 30 दिन में कर सकते थे और 20 दिन काम किया तो काम कितना हो गया? 20/30। कैसे? बंदा 10 दिन में कोई काम कर लेता है, 10 दिन में कोई काम पूरा काम कर लेता है, 10 दिन में पूरा काम कर लेता है, तो 5 दिन में कितना करता होगा? 5/10, अर्थात 5/10 का मतलब आधा काम। तो ये चीज हमें समझनी है। 30 दिन में पूरा काम कर लेते हैं तो 20 दिन में कितना किए होंगे? 20/30 काम किए होंगे। 20/30 का मतलब क्या होगा? 2/3 काम इन्होंने किया है। 2/3 अगर इन्होंने किया है तो पूरा काम क्या होता है? 1 होता है। तो पूरे काम से अगर 2/3 घटा दें तो क्या आ जाएगा? 1/3, अर्थात शेष काम बचा था 1/3। और 1/3 को किसने किया? ए ने किया। और ए ने अगर 1/3 काम को 20 दिन में किया, 1/3 काम को अगर इसने 20 दिन में किया है, तो पूरे काम को करने में कितना समय लगता है? पूरा होता है 1। और पूरा काम करने में कितना? 20 3 60 दिन। ये हो गया आपका आंसर आपको वहीं पे सॉल्व हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप अगला जो आप पढ़ने जा रहे हैं, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तब ये काम 26 दिनों में समाप्त होता है। तो बताइए कि लड़का अगर अकेला इस पूरे काम को करता तो कितने दिन लगाता? तो अब हम सॉल्व करेंगे कि जब आदमी और लड़का 24 दिन में कर सकते थे, अंतिम के 6 दिनों में आदमी अकेला काम किया, मतलब लड़का चला गया, तो 26 दिन काम चला टोटल। अंतिम 6 दिन आदमी अकेला किया, मतलब लड़का चला गया, तो लड़का कितने दिन काम किया होगा? 20 दिन। लड़के ने काम कितने दिन किया होगा? 20 दिन। उसके बाद चला गया, तब 6 दिन आदमी ने और किया होगा, तब उसको 26 दिन लगे होंगे। तो अगर आदमी और लड़का दोनों मिलकर के 24 दिन में कर लेते तो 20 दिन में कितना भाग खत्म कर दिया होगा? अर्थात 20/24 इन्होंने काम कर लिया होगा। 20/24 का मतलब क्या हुआ? 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, अर्थात 5/6 काम किसने किया? 5/6 काम आदमी और लड़के ने मिलकर के किया था। आदमी और लड़के ने मिलकर के किया था। आदमी के लिए हम मेल ले लेते हैं और लड़के के लिए बॉयज। इन दोनों ने 5/6 काम कर लिया था। तो आदमी अकेला
कितना काम किया होगा, तो पूरा काम क्या होता है, पूरा काम 1 होता है। 1 से 5/6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/6। अब इतना सॉल्व कर सकते हैं आप। 1 से 5/6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/6। अर्थात 1/6 वो काम है जिसको 1/6 काम को आदमी कितने दिन करने में लगाता है, 6 दिन। अंतिम 20 दिन बाद लड़का चला गया था, 1/6 काम बचा था जिसको आदमी ने 6 दिन अकेले किया था। तो 1/6 काम को अगर ये 6 दिन में करता है तो पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 6 से क्रॉस गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। अब यहाँ पर हमें आदमी का पता होगा कि एक दिन में कितना काम करता और आदमी और लड़का कितना करता था, वो दिया गया था 24। तो मेन प्लस बॉयज दोनों मिलकर के 24 दिन में काम करते हैं और अकेला आदमी मिलकर के 36 दिन में कर लेता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 36 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 निकाल सकते हैं हम। अब ये हमारा पूरा काम हो गया। अगर आदमी और लड़का मिलकर के 24 दिन में करते हैं तो एक दिन का काम 3 हो जाएगा, 24 3 72। और आदमी का एक दिन अगर ये 36 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितने करता होगा, 2। अब लड़के का निकालना है। आदमी और लड़का अगर एक दिन में 3 करते हैं और आदमी 2 करता है एक दिन में, तो लड़का कितना करता होगा, 1 काम, तभी तो 3 हो जाएगा। तो अगर एक दिन में ये लड़का 1 काम करेगा तो 72 काम उसे करने में कितने दिन लग जाएंगे, 72 दिन। 72 दिन। और ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ए एक काम को 12 दिन में और बी इसे 18 दिन में कर सकते हैं। दोनों साथ में 2 दिन काम करते हैं और ए तब चला जाता है, तो बचे हुए काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब अलग अलग दिया होता है कि ये काम कर सकते हैं, एक साथ काम करते हैं, फिर कोई एक चला जाता है कुछ दिन करके या कुछ दिन यानी काम खत्म होने से कुछ दिन पहले। तो उस तरह की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। ए कितने दिन में कर रहा था काम, 12 दिन में। बी कर रहा था 18 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 12 और 18। 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। 36 एलसीएम होगा, बड़ी संख्या का गुणज होता है। 18 इससे डिवाइड नहीं हो रहा तो 36 देखेंगे, 36 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी, तो ये 36 एलसीएम हो गया। अब 36 ये पूरा काम है जिसको ए और बी अलग अलग 12 दिन और 18 दिन में कर रहे हैं। अगर ए 12 दिन में 36 काम करता तो एक दिन का काम क्या होगा, 12 3 36 से एक दिन में 3 काम होगा। और बी 18 दिन में 36 काम कर रहा है तो बी का एक दिन का काम क्या होगा, 18 दूना 36। अब देखते हैं दोनों ने कितने दिन तक साथ साथ काम किया। अगर अब ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5, 5 काम एक दिन में करेंगे। तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा, 2 दिन में इन्होंने 5 दूनी 10, क्योंकि 5 काम एक दिन में दोनों मिलकर के कर रहे हैं तो 2 दिन में 10 काम करेंगे। अर्थात काम कितना खत्म कर दिया था दोनों ने मिलकर के, 10 काम। तो बचा कितना, 36 से 10 घटाएंगे 26। अब ए चला गया तो इस जो बचा हुआ काम है इसको कौन करेगा, इसको अब बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। एक दिन में 2 काम करता है तो 26 काम को कितने दिन में कर लेगा, 13। ये आ गया आपका आंसर। अगर क्वेश्चन ये कहता कि पूरा काम करने में कितना समय लगा तो 13 और 2 दिन पहले लगा था तो 15 दिन आता आंसर। अगर कहता बी ने कितने समय में काम को कितने समय में पूरा किया तो आंसर क्या हो जाएगा, 13 दिन। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आया, ए और बी क्रमशः कोई काम 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद, कितने दिन बाद, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए कितने दिन में कर रहा था, 6 दिन में। बी कर रहा था 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 होगा। 12 एलसीएम अर्थात पूरा काम। अगर ए 6 दिन में कर रहा है 12 काम तो एक दिन में कितने, 2 काम कर रहा होगा। ये अगर 12 दिन में 12 काम किया तो एक दिन में 1 काम करेगा। अब दोनों मिलकर के कितने दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन। दोनों मिलकर के 3 दिन काम कर रहे हैं तो एक दिन का दोनों मिलकर के काम कितना कर रहे हैं, 2 1 3। तो कितने दिन किए एक साथ, 3 दिन काम किया। तो एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन तक कितने काम किए होंगे, 9 काम। तो 9 काम हम घटा देंगे क्योंकि 9 काम हो गया। काम कितना बचा,
काम बचा 3, 12 से 9 घटा देंगे, 3 बचा। अब ये काम 3 बचा और ए छोड़ के चला गया, तो इसको कौन करेगा? इसको करेगा बी, क्योंकि ये तो चला गया, बी करेगा। बी 3 काम है, एक दिन में एक काम करता, तो ये करने में कितने दिन लगा देगा? 3 दिन। तो कुल दिन कितने लगे? कुल दिन या कुल समय जो होगा, तो पहले दोनों ने 3 दिन काम किया था, प्लस बाद में ए जब चला गया तो बी ने अकेले 3 दिन काम किया, तो कार्य खत्म होने में 3 दिन 6 दिन टोटल समय लगा। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन व 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले, कितने दिन? 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा, ये हमें ज्ञात करना है। अभी क्या होता था कि कार्य शुरू यानी कार्य करने के कुछ दिन बाद जाते थे, अभी कार्य समाप्ति के पहले जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे ए कितने दिन में इस काम को कर रहा था? 18 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा था इस काम को? 12 दिन में। दोनों का एलसीएम, पूरा काम जो होगा वो दोनों का एलसीएम होगा। 18 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 36। 18 और 12 का एलसीएम 36, अर्थात पूरा काम अगर 36 है, ए 18 दिन में कर रहा, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 18 दूना 36। एक दिन का काम इसका 2 होगा, बी का काम एक दिन का 3 होगा। दोनों, अब इसमें यह कहा गया है कि कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया है। अगर बी को हम ना जाने दे, बी को रोक ले और जबरदस्ती उससे काम कराएं कि जब खत्म होगा तभी जाना है, तो वो 3 दिन रुकेगा, तो 3 दिन एक्स्ट्रा कार्य करेगा। इस क्वेश्चन से अलग वो 3 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा, तो 3 दिन एक्स्ट्रा कितना करेगा? 9 काम। 3 तरीको 9 काम। 9 काम हम इसमें ऐड कर दें। इसका कहने का मतलब यह है कि बी को हमने जाने नहीं दिया, बी को अलग से काम दे दिया, 3 दिन का 9 काम और उसको जोड़ दिया। टोटल वर्क हो गया हमारा 36 और 9 45 टोटल काम हो गया, जिसको अब ए और बी तब तक करेंगे जब तक कि काम समाप्त नहीं हो जाएगा। तो एक दिन का काम 2 और 3 5, यानी दोनों का एक दिन का काम 5 है। टोटल 45 करना था, कितने दिन लग जाएंगे? 5 × 5 5 9 45, अर्थात 9 दिन लग जाएंगे कार्य समाप्त करने में दोनों को। ये नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, ए तथा बी किसी काम को अलग अलग 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ काम किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। शेष काम को ए ने 10 दिनों में पूरा कर लिया, तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया, ये आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें, ए कितने दिन काम कर रहा है? ए कितने दिन में कर लेता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर लेता है? 30 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम, पूरा काम होता है 20 और 30 का एलसीएम, 30 का गुणज ही होगा अगला, तो ये क्या हो गया? 60 हो गया पूरा काम। 20 दिन में 60 काम अगर ये करता, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 20 3 60। ये 30 दिन में 60 काम करता है, एक दिन का काम 30 दूना 60। अब कुछ दिन तक काम किया, ये तो हमें नहीं पता है कितने दिन तक इन्होंने काम किया, लेकिन लास्ट में ये दे दिया शेष काम को ए ने 10 दिन काम किया, तो लास्ट वाला काम हम घटा दें, तो जो बचेगा काम वो पहले ए और बी ने दोनों साथ साथ मिलकर किया होगा। तो हम क्या करते हैं, ए ने 10 दिन तक काम लास्ट में किया, तो 10 दिन में ए के द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? 10 × 3, अर्थात 30 काम हो गया। 30 काम ए के द्वारा किया गया होगा, तो ये हम क्या कर देंगे, यहाँ से घटा देंगे। 30 काम ए ने किया है, तो अब बचा हुआ काम कितना बचा? 30। 60 से 30 घटाएंगे, 30 बचेगा। 30 काम वो काम है जिसको शुरुआत में ए और बी ने मिलकर किया था। ए और बी अगर मिलकर के किए थे 30 काम को, तो एक दिन में ये कितना कर रहे हैं? 3 2 5 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 30 काम करने में कितना दिन लग जाएगा? 5 6 30, अर्थात 6 दिन। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया, तो वो आंसर है 6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ए तथा बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर एक साथ काम प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए काम छोड़कर चला गया। ए के जाने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया, तो
कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ ये हमें बताना है। देखेंगे कि ए बी सी अलग अलग कितने दिन में कर ले रहे थे काम को, तो 10, 12, 15, 10, 12 और 15 का एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 एलसीएम, अर्थात ये पूरा काम हो गया। पूरा काम 60 है। अगर ए 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 6, 10 छक्का 60। अगर बी 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन का काम 5 हो जाएगा। अगर सी 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन का काम 15 चौके 60, 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले कौन जा रहा है, ए जा रहा है। अगर ए को ना जाने दे, ए को रोक ले, तो 5 दिन ये रुक करके कितना काम करता है, पहले काम कितना था 60 था ही, प्लस ए कितना काम और करता, अगर 5 दिन रोक लेते तो 5 छक्का 30 काम और करता। अब और कौन जा रहा है, ए के जाने के 2 दिन बाद, ए 5 दिन पहले गया, उसके 2 दिन बाद बी चला गया, तो बी कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले गया 3 दिन, क्योंकि ए 5 दिन पहले जा रहा था, उसके 2 दिन बाद बी गया है, तो बी कार्य समाप्ति के अगर देखा जाए तो 3 दिन पहले गया। तो अगर बी को भी हम रोक लेते तो एक दिन में कितना, एक दिन में 5 काम कर रहा था, तो 3 दिन में और कितना काम करता 15 काम, तो इसको भी जोड़ लें। तो टोटल काम क्या हो जाता, अगर ए बी कोई ना जाता तो टोटल काम कितने हो जाते 60, 30, 90 और 15 105। 105 काम टोटल है, जिसको ए बी सी तीनों मिलकर के करेंगे, और तीनों अगर मिलके करें तो 6, 4, 10, 5, 15, एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। तो कुल समय काम समाप्ति में कितना लगेगा 15 एकम 15, 15 सत्ते 105, अर्थात 7 दिन। ये आपका आंसर है। यहाँ पर ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले 8 दिन में कार्य को पूरा कर दिया। तो तीनों मिलकर के काम कितने दिन में कर लेंगे, क्वेश्चन आगे और था, तो तीनों मिलकर के अर्थात ए बी सी तीनों अगर मिल जाए तो कितने दिन में ये काम कर लेंगे। इस काम को एक साथ करते, ये क्वेश्चन था हमारा। अब ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, सी का नहीं दिया गया था कि ये काम कितने दिन में कर लेगा। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ए अर्थात पूरा काम 30 हो गया, ए 10 दिन में कर लेता तो एक दिन का काम कितना 10, 3, 30, 3 हो गया, और ये 15 दिन में कर लेता तो एक दिन का काम 2 हो गया। अब ए ने अकेले 4 दिन काम किया, अगर ए 4 दिन तक काम करता है तो कितना काम कर लेगा 4 काम करता है, तो 30 से अगर हम 4 दिन का काम ए का घटाएं तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर बी ने अकेले 5 दिन काम किया, बी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में कितना करेगा 5 दिन में 10 काम कर लेगा। अब ये घटा दे तो कितना बचा 8 काम बचा। अब 8 काम को सी, शेष काम बचा कितना, ए और बी चले गए। अब सी ने अकेले 8 दिन में इस काम को किया, तो 8 दिन में अगर सी ने 8 काम किए हों तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक दिन का 1 काम हो गया। तो सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1 होगा। तो ये सी का काम निकला है 8/8, 8 काम बचा था जिसको सी 8 दिन में कर रहा था, तो सी का एक दिन का काम क्या हो गया 1। अब ए बी सी का अगर एक दिन का काम देखें, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम देखें, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए 3 कर रहा है, प्लस बी 2 कर रहा है, प्लस सी 1 कर रहा है, अर्थात 6 काम कर रहे हैं। तो पूरा काम हमारा 30 था। 30 को अगर हम करें ए बी सी तीनों मिलकर के करते एक साथ तो कितने दिन में कर लेते, एक दिन का काम 6 था, तो कितने दिन लगते 5 दिन। ये आपका आंसर होगा।